हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम ये पूरी सीरीज कर रहे हैं लग्नेश के अलग अलग भावों में होने के बारे में, न सिर्फ D1 चार्ट में यानी लग्न चार्ट में, बल्कि D9 चार्ट में यानी नवांश चार्ट में भी। और हम अब तक कई वीडियोस कर चुके हैं। मसलन हम D1 चार्ट के अलग अलग भावपति को D9 चार्ट में अलग अलग भावों में रखकर देख चुके हैं। हम D1 चार्ट के लग्नेश का D9 चार्ट में अलग अलग भावों में होना भी देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि D1 चार्ट के लग्नेश का D9 चार्ट में अलग अलग राशियों में जाना या मौजूद होना या वहां प्रकट होना कैसे अलग अलग संयोग, अलग अलग मेल और आपके लिए अलग अलग संभावनाएं पैदा करता है। अब ये जानना जरूरी है कि D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में किस राशि में जाता है। इसकी वजह यह है कि D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट सबसे गहरी अभिव्यक्ति है, ये सबसे मजबूत अभिव्यक्ति है। ये आपकी जिंदगी, आपके लग्न, आपके जीवन उद्देश्य, आपकी सेहत, आपके लक्ष्य, आपकी जंगों की बुनियादी स्तर की अभिव्यक्ति है। क्योंकि D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट ये दिखाएगा कि कौन सा क्षेत्र है जो आपको सबसे मजबूत नतीजे देगा, नतीजों की सबसे ऊंची संभावना देगा। कौन सी राशि आपको सबसे ज्यादा ताकत देगी, कौन सी राशि सबसे गहरे स्तर पर खुद को प्रकट करेगी। तो जब आपको किसी चुनौती का सामना हो, जब आपको चुनाव करने हो, जब आपको लाभ के नजरिए से चुनाव करना हो, तो कौन सी राशि वो होगी जो आपको सबसे ज्यादा ताकत देगी, कौन सी राशि आपका सहारा होगी, कौन सी राशि आपको उस विशेष भाव की ऊर्जाओं को प्रकट करने का सबसे ऊंचा मौका भी देगी। यहाँ हम पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं क्योंकि D9 चार्ट का प्रभाव है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे गहरे स्तर पर, बुनियादी स्तर पर D1 चार्ट के लग्नेश का नवांश चार्ट यानी D9 चार्ट में अलग अलग राशियों में होना आपके लिए अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग सफलताएं कैसे पैदा करेगा और आपकी जिंदगी के अलग अलग नतीजों को प्रकट करने में आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनेगा। अब क्योंकि D9 राशि ऊर्जाएं ये दिखाती हैं कि आत्मा की सबसे गहरी इच्छाएं क्या हैं, आत्मा का एजेंडा क्या है, आपको कैसा होना चाहिए, आपके सबसे बड़े मसले क्या हल करेंगे, सबसे गहरे प्रकट स्तर पर आपको सबसे बड़ी जीत क्या दिलाएगी, आपके काम क्या आएगा, आपके लिए सबसे उपयुक्त और सबसे फायदेमंद क्या होगा, कौन सी राशि ऊर्जा आपका सहारा बन सकती है। आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में, आपके अस्तित्व के अलग अलग आयामों में, आत्मा स्तर पर उद्देश्य के सभी आयामों में आपके जीवन उद्देश्य की सबसे गहरी अभिव्यक्ति क्या होगी। इसीलिए D9 चार्ट की राशि ऊर्जाएं एक अहम भूमिका निभाएंगी वहां लग्नेश के होने के कारण। तो हाँ, क्योंकि D1 चार्ट का लग्नेश मेष राशि में रखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सबसे गहरे स्तर पर, आत्मा स्तर पर, आत्मा का एजेंडा ये है कि आप कितने ऊर्जावान हैं, आपकी जिंदगी कितनी गतिशील होगी, साथ ही उन चुनौतियों को पार करने की आपकी क्षमता जो आपको समय समय पर आ सकती हैं, जो आपको थोड़ा आवेशी बना सकती हैं। हालांकि साथ ही सबसे गहरे स्तर पर आपको साहस वाली जिंदगी जीनी चाहिए जो मेष राशि दिखाती है। साथ ही आपको सबसे गहरे स्तर पर बहुत लक्ष्योन्मुख होना चाहिए, मजबूत इरादों वाली जिंदगी, सबसे गहरे प्रकट स्तर पर ऐसी जिंदगी जहां आपको एक सहारा ऊर्जा चाहिए। कौन सी राशि ऊर्जा आपको सबसे बड़ी जीत देगी? वो मेष राशि ऊर्जा होगी, वो खतरनाक मेष राशि ऊर्जा होगी। तो सबसे गहरे प्रकट स्तर पर ये ऊर्जा है जो आपको सबसे गहरे स्तर पर हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगी। ये ऊर्जा है जो आपको आपके लिए नतीजे पाने या प्रकट करने के लिए और ज्यादा उत्सुक बनने में भी मदद करेगी और आपके पक्ष में सबसे ऊंची संभावनाएं पाने में सक्षम बनाएगी। और आपके जीवन का आत्मा स्तर पर उद्देश्य प्रतिस्पर्धी होना भी है, वर्तमान में जीना भी है और मेष राशि की आसान ऊब की चुनौतियों को पार करने में सक्षम होना भी है। तो सबसे गहरे आत्मा स्तर पर, एक प्रकट स्तर पर जो आपके लिए सबसे बड़ी सफलताएं लाएगा, जो आपके लिए सबसे बड़े नतीजे प्रकट करेगा, वो मेष राशि ऊर्जाएं होंगी। तो चुनौती ये भी होगी कि मेष राशि ऊर्जाओं की कमजोरियों को पार किया जाए,
मसलन चीजों को पूरा न कर पाना या चीजों से ऊब जाना। लेकिन ये सहारा ऊर्जा भी होगी, वो ऊर्जा जो सबसे बड़ी जीत दिलाएगी, वो भी जो आपके मसले हल करेगी, जो आपको हमेशा सबसे बड़े भौतिक नतीजे देगी। अगर आपका D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में मेष राशि में जाता है। अब ये भी देखें कि D1 चार्ट में लग्नेश किस राशि का स्वामी है। मिसाल के तौर पर अगर ये धनु राशि का स्वामी है और अब मेष राशि में चला गया है तो अभिव्यक्ति और मजबूत होगी, क्योंकि धनु और मेष दोनों ही अग्नि राशि ऊर्जाएं हैं। तो ये भी देखें कि क्या ऊर्जा कमजोर पड़ रही है, इस कारण कि अग्नि राशि किसी जल राशि या किसी और राशि में नहीं जा रही, या D1 चार्ट की लग्न ऊर्जा, लग्नेश की ऊर्जा D9 चार्ट की ऊर्जा से भी सहारा पा रही है, क्योंकि D1 चार्ट का लग्नेश उस राशि में रखा गया है। अब जब D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में वृषभ राशि में जाता है तो यहाँ वृषभ राशि आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं को दिखाएगी। आपकी भरोसेमंदी जो वृषभ राशि दिखाती है वो भी है कि आत्मा का एजेंडा सबसे गहरे स्तर पर क्या है, और ये भी ऊर्जा है। वृषभ राशि ऊर्जा आपको कैसा होना चाहिए, आपको खुद को कैसे संभालना चाहिए, आपके मसले क्या हल करेंगे। तो भरोसेमंद होने के सिद्धांत और मूल्य वृषभ राशि ऊर्जा के वो भी होंगे जो आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएंगे। ये आपके काम भी आएंगे। ये वो भी होंगे जो आपके लिए सबसे गहरे स्तर पर सबसे उपयुक्त ऊर्जा होंगी। आपको खुद को किस तरह संभालना चाहिए, आपको सबसे गहरे स्तर पर, आत्मा स्तर पर किस तरह जीना चाहिए, आपके लिए सबसे फायदेमंद क्या होगा। तो अगर आप बहुत भरोसेमंद हैं, जैसा कि वृषभ राशि ऊर्जा दिखाती है, कोई जो बहुत व्यावहारिक भी है, साथ ही बहुत सैद्धांतिक भी है, साथ ही अपने मूल्यों को भी रखता है, तो भौतिक सफलता जो वृषभ राशि ऊर्जाएं भी दिखाती हैं आपको मिलेगी अगर आप वृषभ राशि के अनुसार जीते हैं और सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी डटे रहने की कोशिश करें, या जहां आपको चुनाव करने हो, या जहां आप किसी जंग में हो, या सबसे गहरे आत्मा स्तर पर। तो सबसे गहरी अभिव्यक्ति और आपकी आत्मा का उद्देश्य वृषभ राशि ऊर्जाओं द्वारा दिखाया जाएगा, लगभग आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं में, आपके अस्तित्व के सभी आयामों में, आपकी आत्मा के उद्देश्य के सभी आयामों में भी। तो किसी भी रिश्ते में, हर कनेक्शन में जो नवांश दिखाता है, या साझेदारी में या जान पहचान में, सबसे गहरी ऊर्जाएं जो आपके काम आएंगी, जो वो होनी चाहिए जिस पर आपको भरोसा करना चाहिए, जो आपकी जिंदगी है, आपके रिश्ते भी उन्हीं के अनुसार चलने चाहिए, वो वृषभ राशि ऊर्जाएं होंगी। मूल्यों, सिद्धांतों, व्यावहारिकता, सैद्धांतिक दृष्टिकोण का उपयोग करना, लेकिन कुछ हद तक वृषभ राशि ऊर्जाओं की अड़ियल ताकत भी अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट की वृषभ राशि में जाता है, नवांश में। हालांकि ये भी देखें कि D1 चार्ट में लग्नेश किस राशि ऊर्जा का स्वामी है। तो अगर ये वर्गोत्तम स्थिति है जहां लग्नेश लग्न चार्ट में वृषभ राशि ऊर्जा में है, लेकिन D1 चार्ट में किसी और राशि में चला गया है, लेकिन अब वर्गोत्तम होकर वृषभ राशि ऊर्जा में चला गया है। वर्गोत्तम से मेरा मतलब ये नहीं है कि लग्नेश D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों में एक ही राशि में रहता है। वर्गोत्तम से मेरा मतलब ये है कि वृषभ राशि ऊर्जा जो आपके D1 चार्ट की लग्न ऊर्जा है, वही ऊर्जा जहां D9 चार्ट है। तो अगर लग्नेश वृषभ राशि ऊर्जाओं में जाता है या D9 चार्ट में वृषभ राशि में, तो ये दिखाता है कि ये सबसे सहज है, क्योंकि ये वो राशि है जिसका ये लग्न में स्वामी है, चाहे D1 चार्ट के लग्न चार्ट में ये किसी भी भाव में हो। तो हाँ, आपकी जिंदगी की अभिव्यक्ति, सबसे गहरी अभिव्यक्ति, सबसे गहरी सहजता वृषभ राशि ऊर्जाएं होंगी और आप सिद्धांतों और मूल्यों के साथ जिंदगी जी पाएंगे। वृषभ राशि ऊर्जाओं से अपनी सबसे बड़ी जीत पाएंगे, अपनी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति पाएंगे, यहाँ तक कि वृषभ राशि ऊर्जाओं की भौतिक अभिव्यक्ति भी, क्योंकि D9 चार्ट में लग्नेश वृषभ राशि ऊर्जा में है, जबकि ये आपके D1 चार्ट के लग्न चार्ट में वृषभ राशि लग्न का स्वामी है। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में मिथुन राशि में जाता है, तो राशि चक्र आपको क्या बता रहा है।
राशि चक्र आपको बता रहा है कि मिथुन ऊर्जा आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं को दिखाएगी। आत्मा का एजेंडा, आपको कैसा होना चाहिए, आपको खुद को कैसे संभालना चाहिए, आपके मसले क्या हल करेंगे, आपको सबसे बड़ी जीत क्या दिलाएगी, ये सब मिथुन राशि ऊर्जा पर निर्भर होगा। जो आपके काम आएगी, जो आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएगी, जो वो भी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आपकी आत्मा अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को पा सके। तो कोई जो संचार पर भरोसा करेगा, जो मिथुन राशि दिखाती है अपने फैसलों में बौद्धिकता सबसे गहरे स्तर पर, खासकर जब आपको चुनाव करने हो, खासकर जब आपको कुछ छोड़ना हो, खासकर जब आपको किसी चीज पर लड़ने के लिए भरोसा करना हो, कौन सी राशि आपके लिए लड़े, कौन सी राशि आपके लिए सबसे भरोसेमंद है, कौन सी राशि वो हो जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा भी हो, वो बौद्धिक क्षमता, चतुराई, मिथुन राशि ऊर्जा की हास्य प्रकृति, मिथुन राशि ऊर्जा की मेहनती क्षमता से दिखाई जाएगी, खासकर क्योंकि मिथुन कालपुरुष कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी भी है। तो एक व्यक्ति जो बहुत हल्की फुल्की जिज्ञासा वाला, ज्ञान का शौकीन, मौजमस्ती चाहने वाला, आपकी सबसे गहरी जान पहचान में, आपके रिश्तों में, आपकी साझेदारियों में जो नवांश दिखाता है, जो D9 ऊर्जा दिखाती है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको और ज्यादा सफलता मिलेगी। आपको सफलता की और ऊंची संभावनाएं भी मिलेंगी, खासकर क्योंकि लग्नेश आपके समाज में स्थान, आपकी गरिमा, आपका आत्मविश्वास, आपकी सेहत, आपके जीवन का उद्देश्य क्या होगा, ये भी दिखाता है। तो दोहरे दिमाग वाला होने के बजाय जो मिथुन राशि ऊर्जाएं कभी कभी हो सकती हैं, इन चुनौतियों को पार करना भी आपकी आत्मा की सबसे गहरी चुनौतियां होंगी। साथ ही कोई जो बहुत चतुर लेकिन साथ ही अनुकूलनशील हो, वो होना चाहिए जिसके अनुसार आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। और ये वो है जो आपको हर समय अपने काम आता हुआ दिखेगा, हर समय आपकी जीत दिलाता हुआ दिखेगा, हर समय आपको सबसे बड़े मुनाफे देता हुआ दिखेगा। ये आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति भी है। लगभग आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं में, आपके अस्तित्व के सभी आयामों में, असल में आत्मा स्तर, आत्मा उद्देश्य स्तर के सभी आयामों में। तो अगर आपका लग्नेश D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में मिथुन राशि ऊर्जाओं में जाता है, तो आप मिथुन राशि ऊर्जाओं से जुड़ी जिंदगी जिए, और फिर आप पाएंगे कि आप अक्सर देख पाएंगे कि सफलता की ज्यादा संभावना आपको तब मिलती है जब आपने अपनी संचार कुशलता पर काम किया हो, जब आपने अपनी मेहनत कुशलता पर काम किया हो, जब आपने इस बात पर काम किया हो कि आप कितने जीवंत हैं, आप अपनी बुद्धि और अपनी अनुकूलनशीलता का उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट की मिथुन राशि में गया है। अब ये भी देखें कि आपके D1 चार्ट में लग्नेश किस लग्न का स्वामी है। तो अगर लग्न है या लग्नेश मकर राशि का स्वामी है, या आपकी D1 चार्ट में लग्न राशि मकर है, तो आपको मेहनती, संगठित प्रयास, संरचित प्रयास, प्रतिबद्ध, वफादारीउन्मुख दृष्टिकोण, मकर राशि ऊर्जाओं को मिथुन राशि ऊर्जा की बौद्धिक क्षमता, युवा संचार कौशल, युवा ऊर्जाएं, ज्ञानोन्मुख ऊर्जाओं के साथ जोड़ने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में मिथुन राशि में गया है, जबकि D1 चार्ट में लग्न का स्वामी है। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में कर्क राशि में गया है, तो सबसे गहरे स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, राशि चक्र आपको बता रहा है कि आपको कोई ऐसा होना चाहिए जो कर्क राशि ऊर्जाओं का इस्तेमाल करता हो अपनी जिंदगी के अधिकतर पहलुओं में, सबसे गहरे स्तर पर। तो आत्मा की सबसे गहरी इच्छाएं कर्क राशि ऊर्जाओं द्वारा दिखाई जाती हैं। आत्मा का एजेंडा कर्क राशि ऊर्जाओं द्वारा मजबूती से प्रकट होगा। आपको कैसा होना चाहिए, आपके मसले क्या हल करेंगे, ये भावनात्मक, देखभाल करने वाली, पोषण देने वाली, क्षमाशील, संवेदनशीलताउन्मुख, समझोन्मुख, सहानुभूति उन्मुख ऊर्जाओं पर आधारित होंगी, जो कर्क राशि ऊर्जा है। तो आपको कोई ऐसा होना चाहिए जो और ज्यादा सहज ज्ञानी हो, कोई जो लोगों से जुड़ने, लोगों का समर्थन करने, लोगों को पोषण देने की कोशिश भी करता हो, और वो भी ऊर्जा होगी जो आपके सबसे बड़े मसले हल करेगी, जो आपको सबसे बड़ी जीत भी दिलाएगी, आपके काम भी आएगी,
आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं में, खासकर रिश्तों से जुड़े, खासकर आपकी जान पहचान से जुड़े, खासकर आपके उस कनेक्शन से जुड़े जो आप दिन प्रतिदिन स्थापित करते हैं, क्योंकि ये वो है जो D9 चार्ट दिखाता है। नवांश आपके कनेक्शन, आपकी जान पहचान, आपके रिश्ते दिखाता है। तो आपकी सबसे गहरी इच्छाएं कर्क राशि ऊर्जाओं से जुड़ी होनी चाहिए। सबसे फायदेमंद राशि कर्क राशि ऊर्जाएं होंगी। कोई ऐसा जो सहायक हो, कोई जो समझदार भी हो, कोई जो सहानुभूतिपूर्ण भी हो, क्योंकि वो आपके लिए सबसे मजबूत रिश्ते भी स्थापित करेगा। वो आपके जीवन उद्देश्य को लगभग आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं में, आपके अस्तित्व के सभी आयामों में, आत्मा स्तर पर भी सभी आयामों में प्रकट करेगा। तो अगर आप कर्क राशि ऊर्जाओं पर भरोसा करेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी सबसे गहरे स्तर पर, बुनियादी स्तर पर कर्क राशि ऊर्जा के अनुसार जिएंगे, खासकर कनेक्शन में, खासकर सहारा ऊर्जा के तौर पर, खासकर वो राशि ऊर्जा जिसे आप पाएंगे कि आप सफलता की और ज्यादा संभावनाएं पा सकेंगे, आप उस ऊर्जा का उपयोग और ज्यादा शांत रहने के लिए कर पाएंगे और ज्यादा जीत पा सकेंगे। कुछ ऐसा जो आपके काम और अक्सर आएगा, बजाय इसके कि आप गहरे अंधेरे में चले जाएं। अब ये भी देखें कि आपके D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में लग्नेश किस राशि का स्वामी है। तो अगर लग्न राशि या लग्न राशि ऊर्जा जिसका लग्नेश D1 चार्ट के लग्न चार्ट में स्वामी है, सिंह राशि है, तो आपको सिंह राशि की जिम्मेदारी, जवाबदेही, नेतृत्व, जुनूनोन्मुख ऊर्जाओं को कर्क राशि की सहानुभूतिपूर्ण, क्षमाशील, सहज ज्ञानी, दृढ़ और समझदार ऊर्जाओं के साथ जोड़ने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर लग्नेश D9 चार्ट में गया है। और दोनों के मेल को देखकर ये आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी, आपके लिए सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होगी, आपके लिए सबसे बड़ी संभावनाएं होंगी। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में सिंह राशि में जाता है, तो राशि चक्र क्या कह रहा है? राशि चक्र कह रहा है कि आत्मा के सबसे गहरे स्तरों पर, आत्मा के एजेंडा स्तर पर, आत्मा में सबसे गहरे स्तर पर जो अभिव्यक्ति है, ये सिंह राशि ऊर्जाएं सहारा ऊर्जा होंगी। ये वो ऊर्जा होगी जो आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएगी। ये वो ऊर्जा है जो आपके काम सबसे अक्सर आएगी। ये वो ऊर्जा है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है, आपके लिए सबसे फायदेमंद है, सबसे गहरी अभिव्यक्ति में, रिश्ते की अभिव्यक्ति में, कनेक्शन में, जान पहचान में जो नवांश दिखाता है, जो D9 राशि दिखाती है। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जो और ज्यादा उदार हैं, जो सिंह राशि दिखाती है, कोई जो बहुत वफादार है, कोई जो बहुत जिम्मेदार है, शायद थोड़े अधिकारी लेकिन नेतृत्वोन्मुखता के साथ भी, तो ये ऊर्जा, ये आशावादी ऊर्जाएं, बहुत आत्मविश्वासी होना, बहुत गरिमामय होना, अपने दृष्टिकोण में बहुत उदार होना, सबसे गहरे स्तर पर वो होगी जो आपके लिए सहारा ऊर्जा बनेगी, जो आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएगी, जो वो भी होगी जहां आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति को पाने में मदद मिलेगी। तो लगभग आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं में, आपके अस्तित्व के सभी आयामों में, आत्मा के स्तर पर, जीवन उद्देश्य के सभी आयामों में, सबसे गहरे स्तर पर ये आपको सबसे बड़ी जीत दे सकती है। अगर आप सिंह राशि ऊर्जाओं के अनुसार चलते हैं, उदारता, जिम्मेदारी, जवाबदेही, अधिकार, आशावाद और कोई जो बहुत गरिमामय भी है। सिंह राशि ऊर्जाओं की चुनौतियों को पार करते हुए कभी कभी बहुत दबंग या हावी होने वाला, या बहुत अत्याचारी, या बहुत दिखावटी होना, आपके रिश्तों में, आपकी जान पहचान में, आपके कनेक्शन में, तो आप पाएंगे कि आप सिंह राशि ऊर्जाओं के माध्यम से सबसे बड़ी जीत पा सकेंगे। आप सफलता की और ऊंची संभावनाएं भी प्रकट या पा सकेंगे, चाहे आपकी आत्मा स्तर की ऊर्जाएं कुछ भी दिखाती हों, खासकर क्योंकि D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में सिंह राशि में गया है। अब देखें कि D1 चार्ट में लग्नेश किस राशि का स्वामी है। तो अगर आपके D1 चार्ट में लग्नेश कन्या राशि का स्वामी है या लग्न ऊर्जा कन्या राशि है, तो आपको सिंह राशि ऊर्जाओं और कन्या राशि ऊर्जाओं को मिलाकर आत्मा के स्तर पर सबसे गहरी अभिव्यक्ति देनी होगी, जो आपको सफलता की सबसे ऊंची संभावनाएं दिलाएगी, जो आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएगी,
जो वो राशि ऊर्जा भी हो सकती है जो आपके काम आए और आपके लिए सफलता के सबसे बड़े रास्ते प्रकट करे, आत्मा स्तर पर भी। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में आपके नवांश चार्ट में कन्या राशि में जाता है, तो राशि चक्र आपको बता रहा है कि आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं के स्तर पर आत्मा का एजेंडा क्या है, आपको कैसा होना चाहिए, ये सब कन्या राशि ऊर्जाओं के अनुसार होगा। कोई जो बहुत बुद्धिमान है, कोई जो बहुत सेवाभावी है, कोई जो बहुत मेहनती है, कोई जो बहुत व्यावहारिक है, बहुत बुद्धिमान, यहाँ तक कि चालाक भी। तो ऊर्जा के सबसे गहरे स्तरों पर ये ऊर्जा है कन्या राशि ऊर्जाएं, जो आपके सबसे बड़े मसले हल करेंगी, जो आपको सबसे बड़ी जीत भी दिलाएंगी, जो कभी कभी आएंगी, खासकर जब आप दीवार के सामने हो, आपकी पीठ दीवार से लगी हो। ये वो ऊर्जा भी है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है, आपके लिए सबसे फायदेमंद है, ताकि आप अपनी आत्मा के अस्तित्व के सबसे गहरे रास्ते पा सकें। आत्मा के उद्देश्य को पाने की आपकी क्षमता, आत्मा के उद्देश्य की सबसे गहरी अभिव्यक्ति भी। तो कोई जो सेवान्मुख व्यक्ति भी हो सकता है, अपनी जिंदगी के अधिकतर पहलुओं में, खासकर रिश्तों, जान पहचान, कनेक्शन से जुड़ा, जो सातवें भाव से दिखता है। जबकि कोई जो कन्या राशि ऊर्जाओं की चुनौतियों को पार कर सके, जो कभी कभी थोड़ा स्वार्थी या थोड़ा भेदभावपूर्ण या थोड़ा पंडिताओं या थोड़ा संशयी लग सकता है, लेकिन भरोसेमंदी, सेवान्मुखता और मेहनती, परिश्रमी, पूर्णताउन्मुखता के सकारात्मक पहलुओं को लाना, क्योंकि वो ही होगा जो आपको सबसे बड़ी सफलताएं दिलाएगा, जो आपके लिए सबसे गहरी अभिव्यक्ति भी लाएगा। अब ये भी देखें कि ये ऊर्जा न केवल आपका समाज में स्थान, आपका आत्मविश्वास, आपकी सेहत, और इस ऊर्जा के माध्यम से आप ये सब कैसे पाते हैं, क्योंकि ये वो है जो लग्न दिखाता है, लेकिन ये भी देखें कि D1 चार्ट में लग्न किस राशि का स्वामी है। तो अगर लग्न में मेष राशि ऊर्जा है या लग्नेश मेष राशि का स्वामी है, मिसाल के तौर पर ये D1 चार्ट की लग्न ऊर्जा है, तो गतिशील होने की सहजता, कोई जो समस्या समाधान करता, लक्ष्य प्राप्ति करता और चुनौतियों को पार करने में सक्षम है, उस ऊर्जा को सेवान्मुखता, व्यावहारिकता, मेहनत और चतुराई, कन्या राशि ऊर्जाओं की पूर्णताउन्मुखता के साथ मिलाने की कोशिश करें। इसके माध्यम से आप अपनी आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति और अपने लिए सबसे गहरी जीत पा सकेंगे, क्योंकि D1 चार्ट का स्वामी D9 चार्ट में कन्या राशि में है। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में तुला राशि में जाता है, तो ये लग्नेश की बहुत मजबूत स्थितियों में से एक है, क्योंकि D9 चार्ट क्या है, नवांश चार्ट क्या है। नवांश चार्ट कनेक्शन, रिश्ते, जान पहचान का चार्ट भी है। आप लोगों के साथ कैसे काम कर पाते हैं, आप संतुलन कैसे बनाए रख पाते हैं, ये भी वो है जो तुला राशि ऊर्जाएं दिखाती हैं। तो ये एक मजबूत स्थिति है जहां आपकी जिंदगी के अधिकतर लक्ष्य, आपका समाज में स्थान जो लग्न दिखाता है या लग्नेश दिखाता है, या गरिमा, आत्मविश्वास, आपकी भलाई, आपकी सोचने की क्षमताएं, आपकी सफलताएं, आपकी उपलब्धियां, ये सब सबसे गहरे प्रकट स्तर पर तुला राशि ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं। तो राशि चक्र कह रहा है कि ये ऊर्जा है तुला राशि ऊर्जाएं, जो आपकी आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं को भी पूरा करेंगी। ये भी आत्मा का एजेंडा है कि तुला राशि ऊर्जाओं को पाना या उपयोग करना, और आपको कैसा होना चाहिए, आप अपने मसले कैसे हल करेंगे, ये सब तुला राशि ऊर्जाओं से जुड़ा होगा। आपको सबसे बड़ी जीत क्या दिलाएगी, ये सब तुला राशि ऊर्जाओं द्वारा दिखाया जाएगा। रिश्ते उन्मुख होना, कोई जो कनेक्शन में विश्वास रखता है, कोई जो बहुत संतुलित है, कोई जो अपने व्यवहार में बहुत न्यायप्रिय है, कोई जो बहुत आकर्षक, बहुत शांत, बहुत सुसंस्कृत है। लेकिन आपके लिए सबसे गहरी चुनौतियों में से एक, आपके लिए सबसे गहरी पार करने वाली चुनौतियां ये भी हैं कि तुला राशि की विपरीत ऊर्जाएं क्या हैं। कभी कभी आप थोड़े चंचल हो सकते हैं, कभी कभी बहुत कूटनीतिज्ञ, बहुत देने वाले, बहुत उदार और अपने लिए न खड़े होना, कभी कभी थोड़े तीखे भी हो सकते हैं। तो अगर आप तुला राशि ऊर्जाओं की इन नकारात्मकताओं को पार करने में सक्षम हैं और तुला राशि ऊर्जाओं की सकारात्मक ऊर्जाओं पर भरोसा करते हैं, रिश्ते उन्मुख होना, कोई जो बहुत
प्रभावशाली, बहुत मिलनसार, बहुत सहयोगी है, जो संतुलन में विश्वास रखता है, तो सबसे गहरे स्तर की ऊर्जाओं और आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति में ये वो हो सकता है, वो ऊर्जा जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है, आपके लिए सबसे फायदेमंद है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपकी आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है, आपकी आत्मा के अलग अलग आयामों में, आपके अस्तित्व के अलग अलग आयामों में, आपके जीवन उद्देश्य के अलग अलग आयामों में भी। तो अगर आपका D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में तुला राशि में है, तो ये भी देखें कि D1 चार्ट में लग्नेश किस लग्न राशि का स्वामी है, और D1 चार्ट के लग्न की ऊर्जाओं को D1 चार्ट के लग्नेश की तुला राशि में स्थिति के साथ मिलाएं। तो मिसाल के तौर पर, अगर लग्न मिथुन राशि ऊर्जा द्वारा शासित है, या लग्न राशि स्वामित्व D1 चार्ट में मिथुन राशि ऊर्जा है, तो संचारोन्मुख, प्रभावोन्मुख, बुद्धिमान मिथुन राशि ऊर्जाओं, मेहनती ऊर्जाओं को रिश्ते उन्मुख, कनेक्शन उन्मुख, संतुलित, मिलनसार और सहयोगी तुला राशि ऊर्जाओं के साथ मिलाएं, ताकि लग्न की सबसे गहरी इच्छाएं आपके लिए पूरी हो सकें। अब अगर D1 लग्नेश D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में वृश्चिक राशि में रखा गया है, तो ये राशि चक्र का अर्थ है कि आपके आत्मा स्तर पर आपके लग्न के जो भी सबसे गहरे लक्ष्य हैं, जीवन के लक्ष्य हैं, समाज में स्थान के अलावा आपकी गरिमा, आपका आत्मविश्वास, आपका जीवन उद्देश्य, आपकी भलाई, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी सफलताएं, आपकी उपलब्धियां, ये सब सबसे गहरे प्रकट स्तरों पर वृश्चिक राशि ऊर्जाओं से जुड़ेंगे। तो आत्मा की सबसे गहरी इच्छाएं, आत्मा का एजेंडा, आपको कैसा होना चाहिए, आपके सबसे बड़े मसले क्या हल करेंगे, ये सब वृश्चिक राशि ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं। कोई जो बहुत सहज ज्ञानी है, कोई जो बहुत स्पष्टवादी है, कोई जो बहुत दृढ़निश्चयी है, कोई जो बहुत जोशीला भी है, कोई बहुत गहरा, रहस्यमय, बहुत आकर्षक भी। और तो वृश्चिक राशि ऊर्जाओं की खोजी ऊर्जाओं का उपयोग करते हुए, सहज ज्ञानी होते हुए, बहुत दृढ़निश्चयी, बहुत स्पष्टवादी, और उन ऊर्जाओं का उपयोग करना, वो भी होंगे जो आपके सबसे बड़े मसले हल करेंगे, आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएंगे, जो आपके काम भी आएंगी, आपके लिए सहारा ऊर्जा होंगी। ये ऊर्जाएं आत्मा के स्तर पर उनके जीवन लक्ष्यों की सबसे गहरी अभिव्यक्ति में आपके लिए अधिक उपयुक्त, सबसे फायदेमंद होंगी। वृश्चिक राशि की ये ऊर्जाएं वो भी होंगी जो आपकी आत्मा के उद्देश्य की सबसे गहरी अभिव्यक्ति में आएंगी, लगभग आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं में, आपके अस्तित्व के सभी आयामों में, आपके जीवन उद्देश्य के सभी आयामों में, आपके सबसे गहरे रिश्तों में, आपकी सबसे गहरी साझेदारियों में, जो D9 चार्ट दिखाता है, जो नवांश चार्ट दिखाता है। आपकी वृश्चिक राशि ऊर्जाएं आपके काम आएंगी, आपको जीत भी दिलाएंगी, आपको सफलताएं भी दिलाएंगी। तो कोई जो बहुत स्पष्टवादी, दृढ़निश्चयी और बहुत सहज ज्ञानी, बहुत प्रभावशाली, बहुत आकर्षक है, और इन ऊर्जाओं का उपयोग करके आत्मा स्तर की पूर्ति पा सके। हालांकि सबसे गहरे स्तर पर चुनौतियों में से एक ये भी हो सकती है कि आपको वृश्चिक ऊर्जाओं के विपरीत पक्ष को पार करना होगा, जो कभी कभी थोड़े असहिष्णु, कभी कभी थोड़े दबंग, कभी कभी थोड़े ईर्ष्यालु और कभी कभी बहुत रहस्यमय भी हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो वृश्चिक राशि की सकारात्मक ऊर्जाओं का उपयोग करके आत्मा के स्तर पर सबसे गहरे स्तर पर, तो ये वो ऊर्जा हो सकती है जो आपके लिए सबसे ज्यादा हासिल करेगी, जो सबसे अच्छे नतीजे भी देगी, खासकर आपके D9 चार्ट से जुड़ी आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति, यहाँ तक कि आपके रिश्ते से जुड़ी भी। अब देखें कि D1 चार्ट में लग्नेश किस राशि का स्वामी है, और फिर लग्न की ऊर्जाओं को मिलाएं। तो अगर लग्न कर्क राशि ऊर्जाओं द्वारा शासित है या कर्क लग्न है, तो कर्क राशि ऊर्जाओं को मिलाएं। कर्क राशि ऊर्जाओं का समझदार, मजबूत भावनात्मक पक्ष, समझदार पक्ष वृश्चिक राशि की स्पष्टवादिता, दृढ़निश्चयी ऊर्जाओं, जोशीला, आकर्षक ऊर्जाओं के साथ, ताकि आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति पाई जा सके, क्योंकि आपके D1 चार्ट का लग्नेश आपके D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में रखा गया है। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में धनु राशि में रखा गया है, तो राशि चक्र आपको क्या बता रहा है?
राशि चक्र आपको बता रहा है कि आपको धनु राशि ऊर्जाओं का उपयोग करना है, साहसी होना, सीखने को तैयार होना, कोई जो बहुत दयालु भी हो, आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं की ऊर्जाओं के रूप में। आत्मा का एजेंडा धनु राशि ऊर्जाओं के अनुसार चलेगा। धनु राशि की ये सभी ऊर्जाएं आपको कैसा होना चाहिए, आपके मसले क्या हल करेंगे, आपको सबसे बड़ी जीत क्या दिलाएगी, आपके काम क्या आएगी, सबसे उपयुक्त और सबसे फायदेमंद ऊर्जाएं क्या होंगी, ये सब धनु राशि से जुड़ी होंगी। कोई जो बहुत खुले दिमाग वाला, बहुत आशावादी, बहुत उत्साही, बहुत ईमानदार है, ये सभी ऊर्जाएं वो भी होंगी जो सहारा ऊर्जा होंगी, जो आपकी आत्मा के उद्देश्य की सबसे गहरी अभिव्यक्ति होंगी। आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं में, आपके अस्तित्व के सभी आयामों में भी, असल में जीवन उद्देश्य के सभी आयामों में, खासकर रिश्तों से जुड़ी, खासकर कनेक्शन से जुड़ी, खासकर साझेदारी से जुड़ी, क्योंकि ये वो है जो D9 चार्ट दिखाता है, जो नवांश दिखाता है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि सबसे गहरे स्तर पर सबसे गहरी चुनौतियां आपके लिए ये भी हो सकती हैं कि आप धनु राशि के विपरीत पक्ष की ऊर्जाओं को पार कर पाएं। कभी कभी जो थोड़े जुआरी, कभी कभी जो थोड़े बहस करने वाले, कभी कभी जो थोड़े गर्म दिमाग और एक जगह न बैठने वाले, लेकिन हमेशा चलते फिरते रहने वाले हों। तो अगर आप सकारात्मक पक्ष को मिलाने में सक्षम हैं, तो आत्मा की सबसे गहरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और सबसे गहरी अभिव्यक्ति, सबसे गहरी संपत्ति, सबसे गहरी जीत आपको आत्मा स्तर पर धनु राशि ऊर्जाओं से मिल सकती है, क्योंकि D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में धनु राशि में है। अब ये भी देखें कि कौन सी राशि लग्न पर शासन करती है, या D1 चार्ट में लग्नेश किसका स्वामी है। तो अगर आपका D1 चार्ट में लग्न कुंभ राशि है, तो लग्नेश D1 चार्ट में कुंभ राशि का स्वामी है। और फिर कुंभ राशि ऊर्जाओं को मिलाएं, कोई जो बहुत उदार, बहुत समाजोन्मुख, कोई जो जीवन की बड़ी अभिव्यक्तियों में विश्वास रखता है, जो उस बड़ी तस्वीर को देखने में सक्षम है। और फिर उन ऊर्जाओं को धनु राशि की ईमानदारी, आशावाद, जोखिम लेने की क्षमता, दयालुता, खुले दिमाग वाली ऊर्जाओं, धनु राशि की उत्साही ऊर्जाओं के साथ मिलाएं और एक मजबूत आस्था और विश्वास और जीवन की सबसे गहरी चुनौतियों, यहाँ तक कि गड्ढों से सीखने की आपकी क्षमता का उपयोग करें और फिर उनका उपयोग अपने लग्न के लिए सबसे ऊंचे नतीजे प्रकट करने के लिए करें, अपनी जिंदगी के लिए सबसे ऊंचे नतीजे, क्योंकि आपका D1 चार्ट का लग्न जो कुंभ राशि पर शासन करता है, D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में, धनु राशि में गया है। अब अगर आपका D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में मकर राशि में जाता है, तो अब राशि चक्र आपको क्या बता रहा है? राशि चक्र आपको बता रहा है कि आत्मा की सबसे गहरी इच्छाएं, आत्मा का सबसे गहरा एजेंडा, आपको कैसा होना चाहिए, आपके मसले क्या हल करेंगे, ये सब एक सबसे गहरे आत्मा स्तर की ऊर्जा से मकर राशि ऊर्जाओं से जुड़ रहा है। कोई जो बहुत अच्छा आयोजक, बहुत मेहनती, बहुत धैर्यवान, बहुत वफादार, बहुत प्रतिबद्ध, कोई जो बहुत महत्वाकांक्षी और अपने दृष्टिकोण में बहुत दृढ़ भी है। तो एक सबसे गहरे आत्मा स्तर की ऊर्जा में वो ऊर्जा जो आपके काम अधिकतर समय आएगी, जो आपके लिए एक सहारा ऊर्जा होगी, जो आपके लिए सबसे उपयुक्त और सबसे फायदेमंद होगी, जो आपको आपकी जिंदगी के लगभग सभी पहलुओं में, अस्तित्व के सभी आयामों में, आत्मा स्तर पर आत्मा के उद्देश्य के सभी आयामों में सबसे गहरी अभिव्यक्ति और उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करेगी। ये सब मकर राशि ऊर्जा की व्यावहारिकता, संगठित प्रयास, मेहनत, धैर्यवान ऊर्जा, महत्वाकांक्षा से जुड़ा होगा। तो वो ऊर्जा होनी चाहिए जिसके अनुसार आपको अपना मार्गदर्शन करना चाहिए। सबसे गहरे स्तर पर जब आपको चुनाव करने हो, महत्वपूर्ण चुनाव, जब आपको कोई एजेंडा चुनना हो, जब आपको अपनी जिंदगी में कोई दिशा चुननी हो, हमेशा मकर राशि ऊर्जाओं पर भरोसा करें, क्योंकि वो होगी जहां आपको उपलब्धियां मिलेंगी। आपके अस्तित्व के सभी आयामों में, असल में आत्मा स्तर पर भी वे आपके लिए प्राप्त होंगी, खासकर आपके रिश्तों से जुड़ी, खासकर आपके कनेक्शन से जुड़ी, खासकर साझेदारियों से जुड़ी, आप लोगों के साथ कैसे काम करते हैं का, क्योंकि ये वो है जो D9 चार्ट दिखाता है।
ये वो है जो नवांश चार्ट दिखाता है। तो आपकी जिंदगी की बड़ी उपलब्धियों में आपका समाज में बड़ा स्थान या आपका आत्मविश्वास, आपकी गरिमा, आपकी सेहत, आपका जीवन उद्देश्य, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी सफलता, उपलब्धि जो लग्नेश दिखाता है, जो लग्न दिखाता है, आप देख पाएंगे कि मकर राशि ऊर्जाएं सहारा ऊर्जा होंगी, आपके लिए सबसे फायदेमंद होंगी, वो भी होंगी जो आपको आत्मा स्तर पर अभिव्यक्ति भी दिलाएंगी। और ये भी देखें कि आपके D1 चार्ट में लग्न राशि शासक कौन है, लग्न राशि कौन है। तो अगर आपके D1 चार्ट में लग्न राशि स्वामित्व तुला राशि है, तो ये आपके D1 चार्ट की तुला राशि ऊर्जाओं का, जो लग्न पर शासन करती है, लग्नेश का एक बहुत मजबूत कनेक्शन है, जिसमें लग्नेश D9 चार्ट में मकर राशि ऊर्जाओं में रखा गया है। तो रिश्ते उन्मुखता, संतुलनकारी गुणों की ऊर्जाओं को अच्छे आयोजन, मेहनत, दृढ़ता, वफादारी उन्मुख मकर राशि ऊर्जाओं के साथ मिलाएं, ताकि आपके लिए सबसे बड़ी जीत मिले, वो बने जहां आपको सबसे ज्यादा फायदा मिले, जहां आप अपने लिए सबसे बड़े अवसर, सबसे बड़े लक्ष्य, यहां तक कि आत्मा स्तर पर भी प्रकट कर सकें। क्योंकि D1 चार्ट का लग्नेश, जो D1 चार्ट में तुला राशि पर शासन करता है, D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में, मकर राशि में रखा गया है। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में, कुंभ राशि में जाता है, तो राशि चक्र आपको क्या बता रहा है? राशि चक्र आपको बता रहा है कि आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं के स्तर पर आत्मा का एजेंडा क्या है, आपको कैसा होना चाहिए, आपके सबसे बड़े मसले क्या हल करेंगे, आपको सबसे बड़ी जीत क्या दिलाएगी। ये सब सबसे गहरे स्तर पर अभिव्यक्ति के साथ, ऊर्जाओं के साथ, संभावनाओं के साथ, कुंभ राशि ऊर्जाओं की संभावनाओं से जुड़ रहे हैं। कोई जो बहुत उदार, बहुत परोपकारी, बहुत बड़ा सोचने वाला, बहुत समग्र, कोई जो बड़ी तस्वीर देख सकता है। साथ ही व्यक्तिवादी भी, कोई जो समाज के खिलाफ थोड़ा विद्रोही हो सकता है, समाज को सुधारने की कोशिश करता है, कुछ सामाजिक कारणों पर काम करने की कोशिश करता है। तो कुंभ राशि ऊर्जाओं की ये सभी ऊर्जाएं आपको आत्मा स्तर पर सबसे गहरी अभिव्यक्ति देने के लिए संयोजित हो रही हैं। वो ऊर्जा कौन है जो आपके काम सबसे ज्यादा आएगी? आपके लिए सहारा ऊर्जा क्या है? वो ऊर्जा क्या होगी जो आपके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे फायदेमंद होगी? वो ऊर्जा कौन है जो आपकी आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं को, आपकी जिंदगी के लगभग सभी पहलुओं में, आपके अस्तित्व के सभी आयामों में, असल में आपके जीवन उद्देश्य के सभी आयामों में, खासकर रिश्तों से जुड़ी, खासकर कनेक्शन या साझेदारी या लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता से जुड़ी, प्रकट करने में सक्षम होगी। क्योंकि ये वो है जो D9 चार्ट दिखाता है, ये वो है जो नवांश चार्ट दिखाता है। तो जीवन के लक्ष्यों को पाने की आपकी क्षमता में, समाज में स्थान जो लग्न दिखाता है, आपकी गरिमा, आपका आत्मविश्वास, आपका उद्देश्य, आपकी समग्र भलाई, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी सफलताएं, आपकी उपलब्धियां, सबसे गहरे स्तर पर आपके पास सहारा ऊर्जा कुंभ राशि ऊर्जाएं होंगी, जीत दिलाने वाली ऊर्जाएं कुंभ राशि ऊर्जाएं होंगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको वो भी होना चाहिए जो सबसे गहरे आत्मा स्तर पर कुंभ राशि ऊर्जाओं के तुनक मिजाज, थोड़े विद्रोही रवैये को भी पार कर सके, उसके खिलाफ जाते हुए, जबकि उदार, बड़े दिल, परोपकारी, कोई जो बड़ी तस्वीर देख सकता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आपको कुंभ राशि ऊर्जाओं के माध्यम से मिलेंगी। हालांकि ये भी देखें कि कौन सी राशि आपके D1 चार्ट में, आपके लग्न चार्ट में, आपके लग्न पर शासन करती है। तो अगर आपके लग्न चार्ट में लग्न मीन राशि द्वारा शासित है, आशावादी, कोई जो ये भी देखता है कि विरासत क्या हो सकती है, आप क्या वापस दे रहे हैं, आप कैसे योगदान दे रहे हैं, आप कितने दानी हैं, आप कितने देने वाले हैं, जबकि कोई जो जीवन का आशावादी पक्ष भी देख सकता है, जो मीन राशि दिखाती है, इसे कुंभ राशि की उदार, दार्शनिक, बड़े दिल, परोपकारी, बड़ा सोचने वाली राशि ऊर्जाओं के साथ मिलाएं और इन्हें मिलाकर अपनी आत्मा के सबसे गहरे एजेंडे को पाने में सक्षम हो, अपने लिए सबसे बड़ी जीत, अपने लिए सबसे बड़ी सहारा ऊर्जा। क्योंकि D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में,
कुंभ राशि में रखा गया है। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट में आपके नवांश चार्ट में मीन राशि में जाता है, तो अब राशि चक्र आपको क्या बता रहा है? राशि चक्र आपको बता रहा है कि आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं पर, आत्मा के सबसे गहरे एजेंडे पर आपको कैसा होना चाहिए, आपके सबसे बड़े मसले क्या हल करेंगे, कौन सी राशि आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएगी, ये सब मीन राशि ऊर्जाओं से जुड़ा होगा। कोई जो बहुत दयालु, बहुत ईमानदार, बहुत सहजज्ञानी, बहुत मनोवैज्ञानिक भी, कोई जो बहुत निस्वार्थ, बहुत आदर्शवादी भी, कोई जो बहुत लचीला और कोई जो बहुत आत्मनिरीक्षणी भी हो सकता है। और मीन राशि की ये सभी ऊर्जाएं वो होंगी जो न केवल आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएंगी, बल्कि आपके काम भी आएंगी, आपके लिए सबसे उपयुक्त भी हो सकती हैं। कहो ऊर्जाएं, और आपके लिए सबसे फायदेमंद राशि ऊर्जाएं भी। अगर आप मीन राशि ऊर्जा के साथ सबसे गहरे प्रकट स्तर पर खुद को संभालने में सक्षम हैं, तो आपके लिए सहारा ऊर्जा क्या हो सकती है? आपकी आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति क्या प्राप्त करेगी? लगभग आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं में, अस्तित्व के सभी आयामों में, आपके जीवन उद्देश्य के सभी आयामों में, आपकी साझेदारियों, आपके रिश्तों, आपकी जान पहचान से जुड़ी जो नवांश राशि दिखाती है, नवांश चार्ट दिखाता है, D9 चार्ट दिखाता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन के लक्ष्य, समाज में आपकी स्थिति, समाज में आपका स्थान जो लग्न दिखाता है, आपकी गरिमा, आपका आत्मविश्वास, आपकी सेहत, आपका जीवन उद्देश्य, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी सफलताएं, आपकी उपलब्धियां, ये सब ईमानदार, सहजज्ञानी, बहुत देने वाले, बहुत निस्वार्थ, बहुत आदर्शवादी माध्यम से सबसे गहरे स्तर पर सफलता की उच्चतर संभावना के साथ प्रकट होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपके लिए सबसे गहरी चुनौतियों में से एक ये भी है कि मीन राशि के विपरीत पक्ष की ऊर्जाओं को पार कर पाए, बहुत भावुक होना, थोड़ा आलसी, कोई जो और ज्यादा गरीब, आदर्शवादी या अतार्किक भी हो सकता है। कभी कभी आप थोड़े अव्यावहारिक या टालमटोल करने वाले, कभी कभी बहुत त्याग करने वाले भी हो सकते हैं। तो अगर आप मीन राशि की इन चुनौतियों को संतुलित या पार करने में सक्षम हैं, जबकि मीन राशि ऊर्जाओं की सकारात्मक, मजबूत, ताकत संबंधी ऊर्जाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं, उन्हें आत्मा के सबसे गहरे एजेंडों के साथ मिलाकर, उन्हें उसके साथ मिलाकर जो लग्न के लिए खड़ा है, तो आपके लिए सबसे बड़ी सफलताएं मीन राशि ऊर्जाओं के माध्यम से आएंगी। अब ये भी देखें कि कौन सी राशि आपके D1 चार्ट में, आपके लग्न चार्ट में, आपके लग्न पर शासन करती है। तो अगर आपका लग्न वृश्चिक राशि द्वारा शासित है, मिसाल के तौर पर आपके D1 चार्ट में, और अब लग्नेश D9 चार्ट में मीन राशि में रखा गया है, तो वृश्चिक राशि की ऊर्जाओं को मिलाए आकर्षक होना, कोई जो बहुत स्पष्टवादी, बहुत लक्ष्योन्मुख, कभी कभी कोई जो थोड़ा रहस्यमय भी हो सकता है, लेकिन बहुत सहज ज्ञानी भी, कोई जो वृश्चिक राशि ऊर्जा की गहन विश्लेषणात्मक क्षमता भी पा सकता है। जीवन की चुनौतियों, जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है, उन्हें मीन राशि ऊर्जाओं के साथ मिलाएं। कोई जो बहुत सहजज, नानी, बहुत मनोवैज्ञानिक भी, कोई जो बहुत आदर्शवादी, यहाँ तक कि निस्वार्थ, बहुत देने वाला हो, तो ये सबसे अच्छी स्थितियों में से एक है। कोई ऐसा होना जो न केवल समाज में अपनी आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति प्राप्त कर सके, बल्कि सबसे बड़ी विरासत छोड़ने की एक बहुत मजबूत ऊर्जा। जब कोई इस दुनिया को छोड़ता है, और कोई जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े उदाहरण छोड़ सकता है कि उनकी जिंदगी दूसरों के लिए एक उदाहरण कैसे हो सकती है, क्योंकि लग्नेश आपके D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में मीन राशि में रखा गया है। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया कि आपके D1 चार्ट के लग्नेश का D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में अलग अलग राशियों में होना आपके लिए आत्मा स्तर पर अलग अलग अभिव्यक्तियां कैसे लाता है, आत्मा का एजेंडा सबसे गहरे स्तर पर क्या पूरा करेगा, कौन सी राशियां सहारा ऊर्जा हैं, आपके लिए सबसे फायदेमंद राशि ऊर्जा कौन है, आपकी आत्मा के उद्देश्य को सबसे गहरे स्तर पर क्या प्रकट कर रहा है, कृपया देख पाए कि लग्नेश की स्थिति, खासकर वो राशि जिसका यह आपके D1 चार्ट में लग्न में स्वामी है,
उन ऊर्जाओं को मिलाने में कैसे सक्षम है जहां लग्नेश आपके D9 चार्ट में रखा गया है, और उन ऊर्जाओं को मिलाकर ऊर्जाओं के इस मेल का उपयोग करने में सक्षम हो, ताकि अपनी आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं को प्राप्त कर सकें, अपनी आत्मा के लक्ष्यों की सबसे गहरी अभिव्यक्तियां प्राप्त कर सकें, अपने जीवन का सबसे गहरा उद्देश्य प्राप्त कर सकें। क्योंकि इसी तरह आपको लग्नेश की स्थिति देखनी चाहिए, यह D9 चार्ट में किस राशि में है, यह D1 चार्ट में लग्न चार्ट में किस राशि का स्वामी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। अगली बार किसी और वीडियो तक ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।